हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। सो गाइज, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर के आज के इस सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत कुछ करंट अफेयर्स के न्यूज के बारे में, उन न्यूज़ेस के बारे में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट गाइज, तो बिल्कुल उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सेशन लेकर आए हम, करंट अफेयर का सेशन, जहां पर हम डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। राइट, डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो फटाफट से सेशन में जुड़ जाओ भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना ही मजेदार ये सेशन आपके लिए होने वाला है। गाइज याद रखना, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होगा। तो चलिए फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए। टॉपिक क्या है भाई? तो सिंपल लिखा है, टॉपिक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का टॉपिक का डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। तो मैं ज्योत्सना तिवारी एंड योर जनरल अवेयरनेस फैकल्टी आपके साथ करंट अफेयर का डिस्कशन करूंगी डिटेल में। ओके गाइस, तो चलिए 2 मिनट का बस समय लेते हैं। 2 मिनट, 2 मिनट में आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं सभी के साथ इस सेशन को शेयर कर दो भाई फटाफट से, क्योंकि जितनी जल्दी सेशन आप शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ही जल्दी हम सेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक और सरप्राइज है मेरे पास आप सभी के लिए। हमने क्या कल की, अगर आपने कल का मेरा सेशन देखा हो और नहीं देखा तो प्लीज एक बार देखना। कल के सेशन की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, कल के सेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई हमको टारगेट रखना है कि 20 से 30 लर्नर्स आने चाहिए डेली लाइव। लाइव स्टूडेंट्स कितने हो? कम से कम 20 से 30 हो। आपने भी देखा होगा चैनल पर 3.2 के सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, आपने भी देखा है चैनल पर टोटल कितने सब्सक्राइबर है? 3.2 के सब्सक्राइबर है। अब सोचिए 3.2 के सब्सक्राइबर में भी अगर 500 भी व्यूज नहीं होते, 500 तो छोड़ो, मैं बहुत बड़ी बात कर देती हूँ, अगर 100 व्यूज भी नहीं होते तो ये बहुत ही शर्म की बात है ना, होनी भी चाहिए ऑफ कोर्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? मुझे ये जानना है गाइस कि इसके पीछे का रीजन है क्या एग्जैक्टली। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, शेयरिंग में कोई कमी ना करें गाइस। आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ओके, जिससे आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी फायदा हो। ठीक है, दूसरी चीज जो कि एक सरप्राइज भी है, जिस दिन भी 20 से 30 लर्नर्स लाइव आ जाते हैं, ठीक है, जिस दिन भी 20 से 30 स्टूडेंट्स लाइव आ जाते हैं, उस दिन से क्या होगा? उस दिन से एक बहुत ही सिंपल सी चीज होगी कि उस दिन से हम जो है वो लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे। हम क्या आने लगेंगे? लाइव आने लगेंगे। जिस दिन भी 20 से 30 लर्नर्स आ जाते हैं उस दिन से हम क्या आने लगेंगे? लाइव आने लगेंगे। राइट, तो ये आपका एक फायदा है। तो जितनी जल्दी, और लाइव में जो होता है, लाइव क्लास की बात करूं तो वहां पर इंटरेक्शन का अपना ही मजा है। क्यों? क्योंकि आप जो भी कमेंट करोगे मैं उसका तुरंत आपको रिप्लाई दूंगी। तो कमेंट में रिप्लाई करने में वो मजा नहीं जो लाइव क्लास में चैट करने में आपसे। राइट, कि करंट अफेयर भी डिस्कस कर रहे हो, करंट अफेयर के साथ कुछ जोक्स भी हो जाते हैं, कुछ हंसी मजाक भी हो जाता है। राइट, लेकिन ये सब कहाँ पॉसिबल है? केवल लाइव क्लास में। और लाइव क्लास में कब आना है भाई? लाइव क्लास कब से स्टार्ट होंगी? जब 20 से 30 स्टूडेंट्स लाइव होंगे। तो आज मैंने देखा कि 10 स्टूडेंट्स लाइव थे, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन इस 10 को बढ़ाकर कितना करना है? 20 से 30। जैसे ही ये 20 से 30 स्टूडेंट्स लाइव आने लगे, मैं फटाफट से भाई लाइव आने स्टार्ट हो जाऊंगी, और फिर तो देखना आप कितना मजा आने वाला है करंट अफेयर के सेशन में। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे उसके बाद आप। ठीक है, बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं आप, आई नो। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा कि भाई 20 से 30 लाइव लर्नर्स होने चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? तो 20 से 30 लाइव लर्नर्स होने चाहिए गाइज। ओके, 20 से 30 लाइव लर्नर्स होने चाहिए। तो ये एक चीज है, ठीक है, ये एक चीज है जो मैं आपको बता दूं। तो भाई कोशिश करो, आज जिस तरह से 10 लाइव लर्नर्स आए हैं, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि कल 20 और फिर 30 और फिर ऐसे 50 ऐसे लाइव लर्नर्स आए, और साथ ही क्या हो, तो लाइव लर्नर्स के साथ साथ व्यूज भी बढ़े, तब तो मजा आए। राइट, लाइव लर्नर्स तो आए ही, और उसके साथ साथ व्यूज बढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। राइट, ये चीज आप एकदम दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो हो गई बहुत बातें, अब आते हैं करंट अफेयर के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं इन सबको हटा दूं भाई, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का ये सेशन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ है नया आज के सेशन में। तो पहली न्यूज आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, और न्यूज क्या है? तो न्यूज है, एवरी ईयर ऑन 14th जुलाई द फ्रेंच गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स बेस्टिल डे। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंच नेशनल डे।
द डे इज रेमिनिसेंट ऑफ द 1789 स्टॉर्म ऑफ द बेस्टाइल। ठीक है, हिंदी में देखिए क्या लिखा है। हर साल 14 जुलाई को फ्रांसीसी सरकार बेस्टिल दिवस मनाती है। ओके, इसे फ्रेंच नेशनल डे के नाम से भी जाना जाता है और यह दिन 1779 में बेस्टिल के तूफान की याद दिलाता है। ठीक है, चलो तो अब आते हैं, देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि देखिएगा 14 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। 14 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो बेस्टिल डे। ठीक है, 14 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, बेस्टिल डे। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो ये देखना फ्रेंच नेशनल डे। तो फ्रांसीसी सरकार ही इसको सेलिब्रेट करती है, याद रखना, फ्रेंच नेशनल डे। फ्रेंच नेशनल डे के नाम से भी जाना जाता है किसको भाई, तो बेस्टिल डे को फ्रेंच नेशनल डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको सेलिब्रेट करने की शुरुआत कब से हुई, 1789, मतलब 1789 का ये जो बैटल हुआ था या फिर जो तूफान हुआ था उसकी याद में ही इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा है। इसकी कुछ डिटेल अगर है तो हम देख लेते हैं क्या डिटेल है। फर्स्ट टाइम ये कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 11 जुलाई, 11 जुलाई 1789 फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है भाई, तो याद रखना फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया है, तो 11 जुलाई 1789 को इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया। और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उस समय पर, वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनका नाम क्या था, तो देखिएगा इनका नाम था किंग लुइस, किंग लुइस। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे वहां के, जिनका नाम क्या था, नाम था किंग लुइस। उन्होंने ही इसको सेलिब्रेट करवाना स्टार्ट किया था और उन्हीं के साथ मिलकर इस डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा, जहां पर 90% फ्रेंच पॉपुलेशन, जहां पर 90% फ्रेंच पॉपुलेशन ने क्या किया था, हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था इस डे को सेलिब्रेट करने में। ठीक है, तो ये सारे इसके फायदे। अब देखो एग्जाम क्या क्वेश्चन पूछता है। देखिए हमें ये भी आइडिया होता है कि एग्जाम एसएससी में किस लेवल का क्वेश्चन करेगा, बैंक में किस लेवल का क्वेश्चन करेगा, या यूपीएससी में किस लेवल का क्वेश्चन करेगा, राइट। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के हम देखिएगा। सबसे पहले क्या है, 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, 14 जुलाई को बेस्टिल डे, कौन सा डे, बेस्टिल डे। क्वेश्चन अगर ये आता है कि 14 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेस्टिल डे। बेस्टिल डे को और किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंच नेशनल डे के नाम से जाना जाता है। पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ, तो 11 जुलाई 1789। किसने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, तो फाइनेंस मिनिस्टर, और वो कौन है, किंग लुइस, जो 90% पॉपुलेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, राइट। तो वो था पूरा डिटेल उसकी। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है, साइंटिस्ट एट द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर powered metallurgy and new material have developed a low cost, okay, environmentally friendly captisol from industrial waste cotton. The capacitor can be used as an energy harvester storage device. हिंदी में देखिए तो क्या लिखा है, लिखा है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक अपशिष्ट कपास से कम लागत पर्यावरण के अनुकूल सुपर कैपेसिटर विकसित किया है। संधारित्र का उपयोग ऊर्जा हार्वेस्टर स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलो तो भाई देखते हैं कि इसमें आपके काम की क्या न्यूज हो सकती है। देखिएगा सबसे पहले बात हो रही है, लिखा है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री। क्या लिखा है, साइंटिस्ट एट द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी मटेरियल, मेट्रोलॉजी या फिर न्यू मटेरियल, कहाँ पे लिखा है ये भाई, न्यू मटेरियल। ठीक है, तो साइंटिस्ट एंड इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर्ड मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल जो है उसने डेवलप, ARCI भाई फुल फॉर्म याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म कहाँ से शुरू है, यहां से शुरू है,
और ओके ओके एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पॉवर्ड मिलिट्री एंड न्यू मटेरियल, यहाँ तक ये खत्म है, ठीक है। हैव डेवलप्ड अ लो कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस किस, तो लो कॉस्ट पर इसको बनाया गया। ये क्या करेगा भाई, तो पर्यावरण के अनुकूल ये काम करेगा, पर्यावरण के अनुकूल ये काम करेगा, और ये संधारित्र का उपयोग ऊर्जा हार्वेस्टर स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसका यूज आप कर सकते हैं। इसका यूज कैसे कर सकते हैं, तो संधारित्र का उपयोग ऊर्जा हार्वेस्टर स्टोरेज डिवाइस में कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ओके और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं कुछ भी, बस कॉटन वेस्ट जो है उसका प्रॉपर यूज करने के लिए इसको बनाया गया है। कॉटन वेस्ट आपका जो भी होगा उसका किसके लिए, तो उसका प्रॉपर यूज करने के लिए, कॉटन वेस्ट का प्रॉपर यूज करने के लिए इसको बनाया गया है, राइट, इसको बनाया गया है। चलिए गाइस, तो आई एम श्योर अब बढ़ते हैं, आई एम श्योर आपको ये चीजें क्लियर होंगी, डेफिनेटली होंगी भाई। और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट में तुरंत आप डाउट पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, ऑन जुलाई 14 2020 the Atal Innovation Mission of Niti Aayog coordinate and concluded a series of COVID-19 demo days initiative. This initiative will identify promising startups that have full potential for COVID-19 innovation. हिंदी में देखिए तो क्या लिखा है, लिखा है 14 जुलाई 2020 को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने कोविड-19 डेमो डेज पहल की श्रृंखला का समन्वय और समापन किया। यह पहल उन आशाजनक स्टार्टअप्स की पहचान करेगी जिनमें कोविड-19 नवाचारों की पूर्ण क्षमता है। तो भाई अब देखो ये क्या है और क्या कहना चाह रहा है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा है 14 जुलाई को, क्या हुआ 14 जुलाई को, तो देखिएगा 14 जुलाई 2020 की बात हो रही है, तो 14 जुलाई 2020 को नीति आयोग, ठीक है, 14 जुलाई 2020 को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, तो 14 जुलाई 2020 को नीति आयोग के अटल इनोवेशन जो मिशन है उसने एक इनिशिएटिव लेकर आया था। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है भाई, पहल, हिंदी में क्या कहते हैं इनिशिएटिव को, पहल। ये पहल लेकर आया था और किस लिए, तो जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं ड्यूरिंग कोविड-19, स्टार्टअप करना चाहते हैं, और वो कब स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 के लिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं ड्यूरिंग कोविड-19 के समय पर जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए ही इसे लेकर आया गया है, ठीक है, उसके लिए ही इसे लेकर आया गया है। ओके, चलो भाई अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है, तो आगे देखते इसमें और क्या हो सकता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ नाम बस याद रखना भाई, नाम क्या है, डेमो डेज, बस आपको नाम याद रखना है और कुछ भी जरूरी नहीं है। तो नाम क्या है, नाम है डेमो डेज, ओके, जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, एक पीपीई किट, पीपीई किट को इंक्लूड कर रहे हैं और उसके यूज का पूरा डिटेल प्रोवाइड करेंगे, उसके यूज की, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा, हाँ इसको लेकर कौन आ रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये लेकर आ रहा है इसे। आई एम श्योर यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो भाई, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लिया ना। अटल इनोवेशन मिशन है, 14 जुलाई 2020 को नीति आयोग द्वारा एक इनिशिएटिव उठाया गया, नाम था डेमो डेज, ठीक है, जिसमें पीपीई किट के बारे में लोगों को डिटेल दी जाएगी। इस पहल को किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत लाया गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई एम श्योर आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट है, on 14th July 2020, Union Human Resources and Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank released a Pragyata Guideline on Digital Education, ठीक है, हिंदी देखिए, लिखा है 14 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किए।
अब ये दिशा निर्देश क्या बोलता है ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो भाई, ओके। चलो बात करते हैं रमेश पोखरियाल की। तो रमेश पोखरियाल ने क्या किया है, ये एक दिशा निर्देश दिया है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, हाँ, ये जो गाइडलाइन जारी की गई है, गाइडलाइन जारी की गई है, ये फोकस किस पे करेगी, ये गाइडलाइन फोकस सिर्फ एक ही चीज पर करेगी, एजुकेशन, ठीक है। गाइडलाइन फोकस किस पे करेगी, तो डिजिटल एजुकेशन, ना सिर्फ एजुकेशन भाई बल्कि डिजिटल एजुकेशन। आपको तो पता है कि जब से कोविड-19 आया है इसने हर एक चीज को डिजिटल बनाकर रख दिया है, राइट। हम फिजिकली कोई काम कर ही नहीं सकते, जो भी करेंगे हम डिजिटल ही करेंगे। तो गाइडलाइन जारी की है, किसने जारी की है, तो सबसे पहले देख लीजिए एचआरडी मिनिस्टर। एचआरडी का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्री। ये हैं कौन, तो ये हैं रमेश पोखरियाल निशांक। इनका पूरा नाम क्या है, रमेश पोखरियाल निशांक। ये जो हैं एचआरडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइन किसके लिए, तो फोकस करने के लिए डिजिटल एजुकेशन पर, डिजिटल एजुकेशन पर फोकस करने के लिए, और वो किस तरह से एक स्टूडेंट की लाइफ में हेल्प कर सकता है। ये जो डिजिटल एजुकेशन है ये किस तरह से एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, बस उसके लिए ही इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है इन्होंने, ठीक है। और क्या नए काम हुए भाई इसके अंतर्गत, तो ये भी देख लो फटाफट से क्या क्या हुआ है, जिसमें कि ऑनलाइन लर्निंग में प्लान बनाया जाएगा, रिव्यूज, गाइडलाइन, उनको गाइड किया जाएगा, ठीक है। और ट्रैक, अप्रिशिएट, अगर टीचर्स के जो भी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेगा उसको, उसकी ट्रैकिंग होगी, अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें इस डिजिटल फोकस, जो फोकस करेगा एजुकेशन पे, ये पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें इसमें ऐड होंगी, ठीक है। अब देखो एचआरडी मिनिस्टर की बात हो रही है, तो इसमें तो देखिए ये जो आइडिया है इनका, इससे 240 लगभग 240 मिलियन स्टूडेंट्स पर इसका इम्पैक्ट होगा। लगभग कितना, ऑलमोस्ट 240 मिलियन स्टूडेंट पर क्या होगा, इस ये जो इनकी डिजिटल फोकस एजुकेशन के लिए प्राज्ञता इन्होंने किया है, रिलीज किया है, इसका इम्पैक्ट लगभग 240 मिलियन देश के 240 मिलियन स्टूडेंट्स पर इसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। सजेशन क्या दिया गया है, तो साइबर सेफ्टी होगी इसमें। देखो साइबर सेफ्टी पूरी तरह से होगी, तो किसी का कोई डेटा भी लीक नहीं होगा, ठीक है, पूरी तरह से साइबर सेफ्टी होगी। फिजिकल मेंटल हेल्थ वेलनेस होगी, फिजिकल और मेंटल, ठीक है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ वेलनेस होगी, ठीक है। और इंटरवेंशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, ये सब इसके क्या है, फायदे हैं। तो गाइडलाइन सबसे पहले देखो एग्जाम में कहाँ पे क्वेश्चन राइज होगा, एक ही क्वेश्चन राइज होगा, जो सबसे ज्यादा होगा वो क्या, कि जो सॉरी एचआरडी मिनिस्टर जो है, जो कि रमेश पोखरियाल हैं, इन्होंने एक न्यू गाइडलाइन जारी की है डिजिटल एजुकेशन के लिए, उसका नाम क्या है, तो भाई हमें नाम याद होना चाहिए, सारा खेल इसी चीज का है जो कि एग्जाम में आएगा। प्राज्ञाता, नाम है प्राज्ञाता, ओके। कब हुआ, तो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ है। गाइडलाइन क्या है, तो फोकस करेगा डिजिटल एजुकेशन पे, जो कि स्टूडेंट की लाइफ को हेल्प करेगा। इसको अनाउंस किसने किया है, तो रमेश पोखरियाल ने निशांक। रमेश पोखरियाल निशांक कौन है, तो एचआरडी मिनिस्टर है, ठीक है। इससे लगभग कितने स्टूडेंट को इसका प्रॉफिट मिलेगा, तो ऑलमोस्ट 240 मिलियन स्टूडेंट्स को, 240 मिलियन स्टूडेंट्स को इसका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। साइबर सेफ्टी होगी, फिजिकल मेंटल हेल्थ वेलनेस, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है भाई। तो चलो बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें इंक्लूड है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ विनर्स ऑफ द वीडियो ब्लॉगिंग कॉम्पिटिशन। नाम क्या है, नाम है इसका माई लाइफ माई योगा। नाम क्या है, तो नाम है माई लाइफ माई योगा। द ग्लोबल कॉम्पिटिशन ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। द इवेंट्स was launched by Prime Minister Narendra Modi on 31st May 2020 on the occasion of 6th International Yoga Day.
चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें देखो अब क्या क्या होने वाला है, हिंदी में पढ़ ले, उसके बाद फिर पूरी न्यूज डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। लिखा है कि आयुष मंत्रालय ने वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा की विजेताओं के नामों की घोषणा की है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वैश्विक प्रतियोगिता को आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू किया जाएगा, ठीक है। योग दिवस के अवसर पर शुरू किया जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं, मतलब अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, होगा और कब, 6 इंटरनेशनल योगा कब होगा, तो 20 स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आगे देखते हैं इसके बारे में, तो इसको कौन स्टार्ट करेगा, 1 मिनट का टाइम देना मुझे, बस 1 मिनट। हाँ चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है जो क्या क्या कैटेगरी थी। एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पर कि ये लोग, इन लोगों ने डिसाइड किया था, 1 मिनट, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है भाई। इसको मिटा देते हैं, फिर हम डिटेल में देखते हैं क्या कुछ नया है इसमें, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज क्या इंपॉर्टेंट है। हम्म तो अब देखिएगा यहाँ पर कि इसका प्रॉफिट क्या क्या हुआ, ठीक है, या इसकी कैटेगरी क्या थी। कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था 6 कैटेगरी में। मतलब क्या था कि वीडियो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, और वीडियो क्या, योगा करते हुए, वीडियो ब्लॉगिंग में योगा करते हुए वीडियो बनाना है, जिसका नाम था कंपटीशन का माई लाइफ माई योगा। कंपटीशन का नाम आपको याद रखना है, माई लाइफ माई योगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, नाम तो बिल्कुल भी मत भूल, ठीक है। तो 6 कैटेगरीज में डिसाइड की गई भाई कि 6 कैटेगरी होंगी। इन 6 कैटेगरी में आप जिसमें भी मास्टर है, आप उस कैटेगरी में वीडियो बनाइए। आयुष मंत्रालय की जो साइट है इन्होंने प्रोवाइड की थी, उस पर आप जाकर वीडियो डालो, सिलेक्ट हो गए तो आप प्रतियोगिता में सिलेक्ट हो गए तो आपको डेफिनेटली एक उचित इनाम दिया जाएगा, ठीक है। अब वो 6 कैटेगरी कौन कौन सी थी, आप खुद डिसाइड कर लेना आप किस कैटेगरी में फिट बैठते हो, ठीक है। पहली कैटेगरी थी प्रोफेशनल्स अडल्ट, ठीक है। पहली कैटेगरी थी प्रोफेशनल अडल्ट ओवर द एज 18, 18 से ऊपर के जितने भी लोग होंगे वो, और यंग 18, और यंग भी थे इसमें, प्रोफेशनल यंग भी थे जो अंडर 18 थे, ठीक है, जो 18 से ऊपर है और जो 18 से नीचे है, दोनों को रखा गया। विथ मेल एंड फीमेल कंटेस्टेंट, मतलब इसमें मेल कंटेस्टेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं और फीमेल भी, दोनों ही कर सकते थे। ये माई लाइफ माई योगा वाला जो कंपटीशन था, इसमें फीमेल मेल दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो 35,141, 35,141 क्या थी एंट्री जो थी वो रिसीव की गई, ठीक है। 35,141 एंट्री जो थी भाई वो रिसीव की गई, जिसमें 2,000 एंट्रीज थी जो अदर कंट्री से थी। बहुत इंटरनेशनल था तो ऑफकोर्स अदर कंट्री से भी एक्सेप्टेड था, तो 2,000 जो थी वो अदर कंट्रीज से रिसीव की गई एप्लीकेशन, 2,000 अदर कंट्री से एप्लीकेशन रिसीव की गई, ठीक है। ठीक है, अच्छा इसके विनर कौन रहे तो देख लो। प्रोफेशनल कैटेगरी की मैं बात करूं, एक्चुअली विनर यहाँ पर होप सो आपको दिख जाएगा। प्रोफेशनल कैटेगरी की मैं बात करूं, प्रोफेशनल कैटेगरी, तो इसमें जो मेल विनर था वो कौन था और जो फीमेल विनर था वो कौन था, दोनों के नाम देख लीजिए, रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है। तो मेल विनर में थे आपके अश्वथ हेगड़े, नाम क्या था, अश्वथ हेगड़े, ठीक है, अश्वथ हेगड़े। और फीमेल में कौन था, तो फीमेल में देख लीजिएगा, फीमेल में थे, फीमेल में नाम था रजनी गहलोत, रजनी गहलोत, ठीक है। तो मेल में थे अश्वथ हेगड़े और फीमेल में कौन थी, रजनी गहलोत, ठीक है। तो ये तो प्रोफेशनल कैटेगरी में जीते, जो जीते हैं उनका नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों फीमेल कैटेगरी में जीते हैं, ठीक है।
और अडल्ट कैटेगरी की बात करूं, ये तो सॉरी ये प्रोफेशनल था, अब अडल्ट कैटेगरी की मैं बात करती हूँ। अडल्ट में जो मेल फीमेल इसमें भी दोनों थे, अडल्ट मतलब अंडर 18। अडल्ट कैटेगरी में भी मेल फीमेल दोनों थे। तो अडल्ट में मेल में जो जीते उनका नाम था राजपाल सिंह आर्य। ठीक है, अडल्ट में जो थे उनका नाम था राजपाल सिंह आर्य, और फीमेल में जो थी उनका नाम क्या था, सॉरी उनका नाम क्या था, नव्या। नव्या जो फीमेल कैटेगरी में जीती उनका नाम था नव्या, ये अडल्ट कैटेगरी की बात हो रही है। और जो मेल में जीते राजपाल सिंह यादव थे वो। ठीक है, ओके ओके, चलो। और इसमें टोटल टोटल कितने, 160 वीडियो टोटल। तो याद रखना भाई कि कहां पर लिख दूं मैं, आपको दिख जाए प्रॉपर, क्योंकि जगह नहीं है। हाँ ठीक है, टोटल 160 वीडियो जो थे वो रिसीव हुए थे, एक्चुअली सिलेक्ट हुए थे, नॉट रिसीव। टोटल 160 वीडियो को सिलेक्ट किया गया था, उसके आधार पे ये रिजल्ट सुनाया गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्या क्या है। इंटरनेशनल योगा डे पर कौन सा नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कंपटीशन लॉन्च हुआ था, तो माई लाइफ माई योगा, याद रखना नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था, माई लाइफ माई योगा। ठीक है, ये कौन से नंबर का इंटरनेशनल योगा डे था, तो 6 नंबर का था, ये भी याद रखना। ठीक है, किसने लॉन्च किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया, ये भी याद रखना। 6 कैटेगरी थी, ये याद रखना, प्रोफेशनल और मेल, जिसमें ओवर 18 अंडर 18 ऐसी ऐसे हुई थी। ठीक है, 35,141 एंट्री रिसीव हुई थी, जिसमें से 2,000 दूसरी कंट्री से थी। 160 वीडियो को फाइनल सिलेक्शन दिया गया। प्रोफेशनल की बात करूं तो प्रोफेशनल फील्ड में मेल में जो जीते वो थे अश्वथ हेगड़े, फीमेल में जो जीती रजनी गहलोत। और अगर अडल्ट की बात करूं तो मेल में जो जीते वो थे राजपाल सिंह ओके आर्य, और फीमेल में जो जीती उनका नाम क्या था, नव्या। तो आई एम श्योर आपको सारी चीजें अब क्लियर होंगी। चलो आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, क्या है। On 16th July 2020, India and Bhutan opened a new trade route between Yangon in West Bengal and Pashakha in Bhutan. This land route will help in transporting industrial raw material and goods. ठीक है, for the Pasha Industrial Estate. This route will help in promoting trade, commerce, and will also reduce vehicular traffic. भूटान इज ऑल्सो इंडियाज क्लोजेस्ट पार्टनर। ठीक है, अब हिंदी में देखिए क्या लिखा है। लिखा है 16 जुलाई 2020 को भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जैगोन और भूटान के पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है। ठीक है, इस भूमि मार्ग से औद्योगिक कच्चे माल और पसाख औद्योगिक एस्टेट के लिए माल ले जाने में मदद मिलेगी। यह मार्ग व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में मदद करेगा और वाहनों के आवागमन को भी कहीं ना कहीं कम करेगा, क्योंकि भूटान भारत का एक निकटतम साझेदार भी है। चलिए तो अब देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है, अब देखना यहां पर बात हो रही है इंडिया और भूटान की। किसकी बात हो रही है, इंडिया और भूटान की। ठीक है, तो इंडिया और भूटान ने भाई क्या किया, तो अभी अभी एक न्यू ट्रेड रूट ओपन किया है। न्यू ट्रेड रेट, सॉरी रूट है, रेट नहीं है, रूट ओपन किया है। ठीक है, इंडिया ने और भूटान ने क्या ओपन किया, तो न्यू ट्रेड रेट ओपन किया है। ठीक है, रूट ओपन किया मतलब एक रास्ता, न्यू ट्रेड के लिए, नए व्यापार के लिए एक नया रास्ता ओपन किया है। ठीक है, रास्ते का नाम क्या है भाई, तो इंडिया का तो ये जैगॉन होगा जो कि वेस्ट बंगाल से गुजरेगा। इंडिया के जैगॉन जो कि वेस्ट बंगाल से होगा, और भूटान का क्या होगा, पाशा का। भूटान का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा पाशाखा। ठीक है, तो इंडिया का एरिया जो है वो है जैगॉन जो कि वेस्ट बंगाल के नियर है या वेस्ट बंगाल में है। भूटान का जो एरिया है पाशाखा है। ये दो जगह से ये रूट होते हुए निकलेगा। ये क्या करेगा, ये पाशा में इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करेगा। ये पाशाखा में जो पाशा है यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर है भूटान का। जैसे हमारे यहाँ का इंडस्ट्री सेक्टर कौन कौन सा बोल सकते हैं, बेसिकली तो कमर्शियल कैपिटल ही बोला जाता है मुंबई को, तो वो एक इंडस्ट्री सेक्टर है। और ये आपका, अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो ये तो खैर पूरा आईटी हब है, साइबर सिटी इसको कहा ही जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके एक इंडस्ट्री सेक्टर वहां पर भी है, गुजरात।
ठीक है, गुजरात में भी इंडस्ट्री सेक्टर है। तो ऐसे यहाँ का ये पाशा जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर है, तो उसको डेवलप करने के लिए ही इस रूट को बनाया गया है। उसको डेवलप करने के लिए ही ये समझौता जो भी आप बोल सकते हैं ये किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है। ठीक है, अब इंडिया ने प्रपोज किया है भूटान में, होप सो आपको यहाँ पर दिख जाए। इंडिया ने प्रपोज किया है भूटान के येती में, भूटान की एक सिटी है येती, वहां पर प्रपोज किया है इंडिया ने, ये रास्ता एक रूट बनाएगी। इस रूट को बनाने के लिए इंडिया ने कहा है कि वो भूटान का येती शहर यूज करते हुए वहां पर ये अपना पूरा रोड मैप तैयार करेगी। ऐसा इंडिया ने कहा कि वो रोड मैप अपना यहाँ पर तैयार करेगी। बट चाइना ने क्या कहा, चाइना ऑलरेडी उस जगह को क्लेम कर रहा है कि ये मेरा एरिया है, जो कि हमेशा से करता आया है। चाइना हर देश में उसका कोई ना कोई एरिया रहता ही है। ठीक है, अब जैसे आप हाल ही का गलवान घाटी वाला मुद्दा ही देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो येती सिटी है जहां पर इंडिया ने प्रपोज किया भूटान को कि भाई हम यहाँ पर अपना रोड मैप तैयार करेंगे, चाइना ने ऑलरेडी क्लेम करके रखा है चाइना की यहाँ पर हमारी ऑलरेडी एक ये हमारा एरिया है, आप इसमें कुछ नहीं करते, इस पर पूरा जो राइट है वो हमारा है, क्योंकि ये एरिया पूरी तरह से हमारे कब्जे में, ऐसा उसने कहा है। ठीक है, जबकि इंडिया ने कहा है कि इंडिया जल्द ही इस पर काम तैयार करे, काम शुरू कर देगी अरुणाचल प्रदेश की मदद से। इंडिया ने कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश की हेल्प से जल्द ही यहाँ पर काम तैयार करेगी। अरुणाचल प्रदेश की हेल्प से वो जो यहाँ पर जल्दी से ही काम को तैयार शुरू कर देगी, स्टार्ट कर देगी, जो भी रोड मैप का काम है उसे करना। ठीक है, अब बात करें तो भूटान में, इंडिया में तो बहुत है, भूटान की बात करते हैं तो साक तेंग, एक्चुअली यहाँ पे मे भी आपको दिखता ना हो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कहां पर है भाई, तो ये भूटान में है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो अब देखो एग्जाम में कहां से क्वेश्चन राइज होगा। इंडिया और भूटान के बीच न्यू ट्रेड रूट ओपन हुआ है। ओके, कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 16 जुलाई को ओपन हुआ है। ठीक है, भूटान में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या नाम है, साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न्यू ट्रेड कहाँ से ओपन किया गया है, तो सॉरी इंडिया की सिटी है वेस्ट बंगाल में जैगोन, वहां से लेकर के पाशाखा जो कि भूटान की एक सिटी है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां का। ठीक है, ये वहां का इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो वहां से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, ओके, तो अरुणाचल प्रदेश की मदद से ये स्टार्ट करेगा ये करना। चलो आज की लास्ट न्यूज है, देखिएगा क्या है। ओनली 15th जुलाई 2000 सॉरी ऑन 15th जुलाई 2020 the Federation International Day Football Association announced that the 2020 World Cup would be held in Qatar. The governing body has also released the schedule of matches. 15th जुलाई 2020 हिंदी में देखते हैं तो 15th जुलाई 2020 को फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने यह घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा, जो कि शासी निकाय ने मैचों की अनुसूची भी जारी की और उसमें इन्होंने ये बात कही है। चलो देखते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो 15 जुलाई 2020 को किसने कहा, फीफा ने। फीफा का फुल फॉर्म याद रखना, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो 15 जुलाई 2020 को फीफा वर्ल्ड कप होना है एक्चुअली। फीफा वर्ल्ड कप की इन्होंने बात कही है, विद द फर्स्ट वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन अरब, हेल्ड होगा 15 जुलाई 2020 को, पहला वर्ल्ड कप है जो कि अरब में हेल्ड होने जा रहा है। अरब में ऐसा पहला वर्ल्ड कप हेल्ड होगा, अरब में ये वर्ल्ड कप क्या होगा, हेल्ड होगा। ठीक है, अरब में हेल्ड हो रहा है। ठीक है, अरब के कहां पर, तो आपको याद रखना है कतर। ठीक है, कतर में ये हेल्ड होगा। ठीक है, हेल्ड होगा कतर में, जिसमें टोटल 32 टीम इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, जिसमें टोटल 32 टीम को क्या किया जाएगा, जिसमें टोटल 32 टीम इन्वॉल्व होंगी। ठीक है,
ओके, इसके साथ ही देखिएगा तो 48 इन 2026 टूर्नामेंट, और 2026 में एक का इसका क्या होगा, 48 टूर्नामेंट होगा। इसका जो 48 टूर्नामेंट है ये कब होगा, 2026 में होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं शेड्यूल क्या था, दिसंबर में ही था शेड्यूल। इसका क्या था, 18 दिसंबर 2020 का शेड्यूल क्या है, 18 दिसंबर 2020 का, जो कि कतर नेशनल डे। उस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो कतर नेशनल डे, और तभी ये मैच भी होगा। अनाउंस कब हुआ, 15 जुलाई 2020 को। होगा कब, 18 दिसंबर 2020 को कतर में होगा, और उस दिन 18 दिसंबर को कतर नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी की याद में ये भी होगा। ठीक है, चलो इंडियन नेशनल जो टीम की रैंक है, इंडिया की जो रैंक है फीफा वर्ल्ड कप में, वो कौन सी है, तो देखना वो है इंडिया की जो रैंक है फीफा वर्ल्ड कप में, वो है 108। इंडिया की जो रैंक है फीफा वर्ल्ड कप में वो क्या है, 108 रही है अभी तक। ठीक है, चलो अब इम्पोर्टेंट क्या है, तो 15 जुलाई 2020 को ये अनाउंस किया गया। ठीक है, 15 जुलाई 2020 को क्या किया गया, अनाउंस्ड किया गया। अनाउंस क्या किया गया 15 जुलाई 2020 को, कि अरब कतर में क्या होगा, एक मैच हेल्ड होगा, फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड होगा, जिसमें 32 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। इसका 48 टूर्नामेंट होगा 2026 में। 18 दिसंबर 2020 को कतर में ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ये होगा, और कतर नेशनल डे भी उसी दिन पड़ता है, 18 दिसंबर 2020 को। ठीक है, चलो अब देखिएगा गाइस, आई होप सो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले गाइस। लिंक को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो, बिल्कुल वायरल कर दो। ठीक है, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए आप, जितना ज्यादा कर सकते हैं। ओके, तो आज का हम सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। और टारगेट आपको पता है ना, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा 20 से 30 लाइव स्टूडेंट। उसके बाद मिलेगा आपको एक सरप्राइज। 20 से 30 स्टूडेंट्स जिस दिन लाइव होंगे उसके बाद आपको एक सरप्राइज दिया जाएगा। ठीक है, होमवर्क ये जो भी चैनल है इसके द्वारा आपको सरप्राइज दिया जाएगा जब 20 से 30 लाइव हो जाएंगे स्टूडेंट्स तब। तो बिल्कुल रेडी रहिए आप इस चीज के लिए, बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, एक्साइटेड भी होंगे नो डाउट। ओके, तो इसके लिए रेडी रहिए और कोशिश करिए कि भाई देखो, आज जब मैंने कल कहा तो आज बढ़े, आज कितने बढ़े, आज बढ़े 10, तो बस दूसरे दिन 20 होना चाहिए, तीसरे दिन 30, और इसी तरह से 40-50 तक पहुंचा दो भाई फटाफट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पता है करंट अफेयर आपका डेली बेस पे पढ़ना कितना जरूरी है। डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ेंगे तभी तो एग्जाम निकालेंगे, अदरवाइज तो आपका आधा एग्जाम वहीं पे क्रैक हो जाता है, नहीं होता है। ठीक है, चलो तो आई होप आपको चीजें आज समझ में आई होंगी डेफिनेटली। कहीं पर कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में बेशक लिख देना। चले तो ठीक है, आज का ये सेशन यहीं पर हम खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस, और प्रिपरेशन अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।